Kardeş ülkeden selamünaleyküm. I cannot thank you enough for the unimaginable love and incredible response you are giving to Ertuğrul Gazi Urdu by PTV. And also I would like to thank PTV for bringing Ertuğrul Gazi to you all. आपसे को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हीरो ऑफ ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के इस पैगाम का खैर मकदम करते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और बासीत पाकिस्तानी कौम उनका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें, उनकी पूरी टीम को और TRT को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें शरीरों के शर से, हासदीन के असर से और मुनाफिकीन की मुनाफिकत से महफूज फरमाए। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा दरअसल सल्तनत उस्मानिया, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, की हकीकी कहानी पर मबनी है। सल्तनत उस्मानिया से सबसे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि अगर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ईमान की हद तक और वालाहाना मोहब्बत करते हैं और साथ ही अगर कोई कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अब्दी असूलों पर और आपके हुकूम पर चलती है तो ऐसी ही इज्जत मिलती है उस कौम को जैसे तुर्क कौम को मिली। तुर्कों ने मदीना पाक में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का पाक में खाना काबा में तोसी और जदीद तामीरात से मुसलमान अक़वाम के दिलों में अपनी मोहब्बत भर दी। हज और उम्रा के लिए इतनी आसानियाँ और मेज़बानियाँ पैदा की कि सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल जीत लिए। खासकर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को रेल के जरिए अफ्रीका तक मिला दिया। आज भी सऊदी अरब में उसके आसार मौजूद हैं। सल्तनत उस्मानिया की हैबत का ये आलम है कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद गैर मुसलमानों के दिल मुसलमानों के अरूज का सोच कर थर थर कांपने लगते हैं। मैं इसकी सिर्फ दो मिसालें आपको पेश करता हूँ। पहली, सुपर पावर रूस जब टुकड़े टुकड़े हो गई तो अफगानिस्तान में मौजूद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नेटो भी कहते हैं, उसके कमांडर से मगरबी सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया कि अब तो रूस खत्म हो गया है तो क्या आप 48 ममालिक के इस इत्तेहाद को खत्म कर देंगे जो 1949 में रूस के खिलाफ बना था। फतह के नशे से सरशार कमांडर ने काबुल की सर्दतरीन रात में इंतहाई गर्मजोशी से कहा, नो इस्लाम इज देयर, नहीं अभी इस्लाम बाकी है। अब अंदाजा लगाएं, इस बात से साबित होता है कि इस्लाम को कुफार अपने लिए हमेशा खतरा समझते हैं, इसीलिए वो हमें मुतहद नहीं होने देते और ऐसी साजिशें करते रहते हैं कि जिसमें हम आपस में बटे रहे। दूसरी मिसाल सल्तनत उस्मानिया के रौब की ये है कि भारत में जहां गुजरात के कसाई मोदी ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे की डबिंग पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि कश्मीरी नौजवान और भारत के मुसलमान इस ड्रामे को सीरियस ले रहे हैं, वो इसको अपनी कहानी समझ रहे हैं। कश्मीरी नौजवान तो इससे बेहद मुतासर हो रहे हैं। ये ड्रामा मुझे इलामा इकबाल की याद दिलाता है कि उन्होंने अपनी शायरी, खासकर शाहीन का तस्वर और खुदी पर इतना लिखा कि उस वक्त के मुसलमान एक कौम बनकर सामने आए और नौजवानों के ताउन से मुल्क पाकिस्तान बना डाला। इसलिए इंशाअल्लाह हमारे कश्मीरी नौजवान जरूर एक दिन कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि मुसलमानों के कातिल मोदी को दोस्ती की वजह से इसराइल ने बता दिया होगा कि मुसलमान अगर मरा हुआ पड़ा है तो भी उससे दूर रहो, क्योंकि 1799 में जब मैसूर की रियासत मीर जाफर और मीर सादक की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों के कब्जे में चली गई तो उस वक्त जंग के मैदान में जहां टीपू सुल्तान वाली रियासत शहीद होने के बाद पड़े थे, अंग्रेज सिपाही डर के मारे उनके करीब नहीं जा रहे। उनका रौब इतना था कि मरने के बाद भी वो दुश्मन के लिए दहशत की अलामत है। आखिरकार एक अंग्रेज कमांडर उनके करीब जाकर ये मालूम करने के लिए कि वो जिंदा है या मुर्दा, जैसे वो टीपू सुल्तान के ऊपर झुका तो दाएं हाथ में मौजूद खंजर उन्होंने उस कमांडर के सीने में घोंप दिया और वो वहीं जहन्नम वासिल हो गया और साथ ही टीपू सुल्तान की रूह परवाज कर गई। सुभान अल्लाह। दरअसल यहूदी मुसलमानों को ईसाइयों से ज्यादा जानते हैं क्योंकि मदीना पाक और खैबर से लेकर आज तक ये कौम हमारे पीछे पड़ी हुई। पाकिस्तान में भी दूसरे 150 मुल्कों की तरह इस ड्रामे को बहुत पसंद किया जा रहा है, जबकि हॉलीवुड और बॉलीवुड ने इसकी भरपूर मुखालफत की है। कारोबारी रकाबत के अलावा कुफार कब चाहेंगे कि मुसलमानों के अरूज की बात हो, हमारी नई नस्ल अपने बड़ों के कारनामों से आशनाई हासिल करे। कुफार तो इस हद तक चले गए हैं कि BBC ने अर्तुगरुल के हीरो और हीरोइन की किरदार कुशी के लिए फिल्म भी चला दी, जबकि सऊदी अरब और दुबई जैसे मुसलमान मुल्कों में इस पर पाबंदी आयद है और मिस्र से इसे ना देखने का फतवा जारी हो चुका है। मगर मैं अपने मुल्क के फनकारों से कहूंगा कि आप इसकी मुखालफत ना करें। दीगर लोग भी इसके चंद मनाजर पर इतराज कर सकते, मगर हकीकी कहानी को चलने दें। पैगाम मोहब्बत और पैगाम तशक्कुर के जवाब में ये वीडियो बनाई गई जो कि अर्तुगरुल गाजी के हीरो की तरफ से ईद पर पाकिस्तान टेलीविजन ने नशर किया। अब आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ जरूर फरमाएं और अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह।